डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ना थोड़ी सी सामान्य जानकारी पे डिस्कस करेंगे, जो आपको ये तीनों पेपर सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट में क्या कंपेयर करके ये बताऊंगा कि किस एग्जाम में क्या फोकस करना। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पे। अभी कौन सा पेपर है सर? तो हमारा पेपर है यूपी टेट। ठीक है, यूपी टेट वाले क्या करेंगे, स्पेशल वर्ग दो वालों के लिए है ना, ये वर्ग दो वाले साइंस वाले वर्ग दो वालों के लिए ज्यादा। वर्ग दो वालों क्या करेंगे, जो साइंस के हैं वो सबसे पहले अपना बाल विकास कंप्लीट करेंगे अच्छे से। फिर क्या करेंगे, हिंदी को कंप्लीट करेंगे। हिंदी इंग्लिश नहीं छोड़ना है। कितना दे रहा है, 60 मार्क्स। समझ रहे हैं? तो आप हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो बाल विकास, हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों मिला के आपके कितने मार्क्स के हो गए? 90 मार्क्स के। आधा से ज्यादा पेपर आपके मेन सब्जेक्ट से ज्यादा रोल ये निभाते हैं ना। तो ध्यान रखिए अच्छे से। और ये जो है सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्ग दो वाले। समझ गए ना? ठीक है, फिर आता है आपका जो गणित एवं विज्ञान वाले, उनके 60 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो 60-60 क्वेश्चन रहेंगे। तो फिर आपको मेन सब्जेक्ट अपना पढ़ना है। समान ज्ञान इसमें नहीं पूछता है यूपी टेट में, तो इसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत ही नहीं। जब नहीं पूछता तो नहीं, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अच्छे से लर्न कर लीजिए। फिर हिंदी अंग्रेजी स्ट्रांग कर लीजिए। और गणित विज्ञान आप अपना सब्जेक्ट पढ़ ही रहे होंगे, है ना, एटलीस्ट। हाँ, अब सर कैसे मार्क्स करें? तो आपको स्कोरिंग जो है ना, लगभग चाइल्ड विकास डेवलपमेंट में आपको 20 प्लस करनी होगी। 25, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन में 25 बनाने पड़ेंगे। हिंदी में आपको 20 से 25 तक बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? इंग्लिश में कोशिश करिए कि 20 से ज्यादा अच्छा कर पाए। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आराम से इजीली यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। समझ पाए? तो अभी फोकस आप क्या करेंगे, बाल विकास शिक्षा शास्त्र इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। हिंदी अंग्रेजी इनको प्रॉपर रिवीजन करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे बन जाए। गणित विज्ञान आपका अपना सब्जेक्ट है ना, खुद का अपना सब्जेक्ट कहने का मतलब होता है आपका ने उस चीजों को पढ़ी है, तो इसका क्या करिए, आप टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट, है ना, रिवीजन करिए। ठीक है, बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो ये अंतर होता है। ठीक, तो अभी जो एग्जाम है उसमें फोकस करो, यूपी टेट से ज्यादा होता है। आप देख रहे होंगे यूपी टेट और सी टेट ना लगभग 90% मैच करता है। सेम प्लानिंग दोनों की होती है। तो आप यूपी टेट सी टेट प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ते जाएं। समझ पा गए? चलिए नेक्स्ट आप सीधे आज का टॉपिक है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या हो डिस्कस करेंगे, जैव प्रक्रम होता क्या है। पहले तो आप ये कहेंगे सर ये है कहाँ, कहाँ से पढ़ेंगे हम इसको, है ना। तो इसको आपको पढ़ने को मिलेगा कहाँ से, ये क्लास 10th का है। और इसमें जो है आपको क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 पे मिलेगा। ठीक है, हाँ, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम उन सभी आवश्यक शारीरिक और जैविक क्रियाओं को कहते हैं जो सम्मिलित रूप से किसी जीव के क्या जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। कहने का मतलब क्या है, तो जैव प्रक्रम वो चीजें हैं जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन उत्सर्जन होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, अनुरक्षण और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अभी देखिए इधर में जब ये सभी क्रियाएं जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, जब यही कौन कौन सी क्रियाएं होती है, श्रम होता है, एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है, चलिए पोषण जानते हैं, पोषण होता क्या है, न्यूट्रिशन। पीएससी वालों के भी सिलेबस में पोषण लिखा है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, भोजन से प्राप्त करने तथा उसके उपयोग करके ऊर्जा, वृद्धि और शरीर की मरम्मत में करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पोषण, आप ये मत समझना कि हम खा लिए वो पोषण हो गया, नहीं। वो उससे क्या होगा, एनर्जी बनेगा, एनर्जी में से आपको ग्रोथ होगी, ग्रोथ से क्या होगा, जो भी शरीर में टूटे फूटेगा, कुछ भी मरम्मत करने योग्य है वो मरम्मत होगी। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो ये तीन वर्ड याद रखिएगा। पोषण में क्या क्या मेंशन करते हैं, ये ऊर्जा, वृद्धि एवं शरीर। तो आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ सकता है कि पोषण क्या है। ठीक है, अब पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी, जिसे ऑटोट्रोफिक ट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जिससे जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे सवाल, सुपोषण के लिए आवश्यक क्या क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है ना, सूर्य का प्रकाश हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जल हो। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण ये आप लोगों को पता है, 6CO2 + 6H2O, है ना। सूर्य का प्रकाश से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, उस प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज 6O2, है ना, ये बनता है, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं।
तो भोजन महत्व क्या है? भोजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है पृथ्वी पर, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। परपोषी हेट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? वे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, परपोषी दूसरों पर। अब परपोषी जो होते हैं ना, वो आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं मृतोपजीवी, है नहीं? तो मृतोपजीवी जो होते हैं वो क्या होते हैं? परजीवी, अमरबेल, पीताक्रम। और एक होता है प्राणी प्राणी समपोषी, होलोजोइक, जिसको मनुष्य और अमीबा कहते हैं। ठीक है। अब मानव में जो है पोषण के, पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं देखिए। तो अपन क्या करते हैं, ये डायग्राम देखिए। तो ये मुख से क्या किए? खाना खाए, है ना? फिर ये कहाँ गया? ये पैरेंक्स में। फिर स्लाइवरी ग्लैंड्स आती है, इसोफेगस आता है। ठीक है। फिर लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, एनस। सर इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, है ना? कैसे पूछेगा? तो सीधा पूछ लेगा निम्न में से कौन से पाचन अंग नहीं है, डाइजेशन सिस्टम में नहीं, कौन सा नहीं आता है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। समझ गए? चलिए, तो ये मैंने एक क्रम में इसको सेट कर दिया। अब मुख में क्या होता है देखिए। सबसे पहले माउथ, डाइजेशन डाइजेशन सिस्टम में क्या आता है? सबसे पहले माउथ, जिसमें दांतों को, भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। ठीक है। लार, फिर उसी में जो है लार भोजन को नम बनाती है। लार में सैलरी एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है। और यहीं से स्टार्च का पाचन चालू होता है। तो आपसे में पीवाईक्यू में क्या पूछा है कि स्टार्च का पाचन कहाँ से चालू होता है? समझ रहे हैं? तो माउथ से। ग्रास नली, ईसोफेगस, ठीक है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ये सिर्फ क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन एक तरीके से जैसे आपने उसको देखा होगा, एज ए किचुआ, वो जो जैसे आगे बढ़ता है, पीछे के खींचते जाता है आगे, जब वैसे करके, मतलब कहने का होता है कि एक प्रॉपर उस तरीके से पहुंचता है, रुक रुक के, एकदम से पूरा नहीं चला जाता है खाना, थोड़ा थोड़ा देर में आगे बढ़ता है। फिर स्टमक आता है। स्टमक में एचसीएल अम्ल मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्टमक में क्या निकलता है? एचसीएल, है ना, जो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और भोजन का। छोटी आंत में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, पाचन का मुख्य स्थान है। पित्तरस तथा वसों को छोटे कणों में तोड़ता है। अग्नाशय रस पाचन में सहायता करता है, भोजन का अवशोषण करता है। ठीक है। बड़ी हाथ में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, अपचित भोजन का संग्रह होता है। ठीक है। रेस्पिरेशन में आते हैं। तो रेस्पिरेशन है क्या? भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है। तो रेस्पिरेशन के प्रकार कौन से होते हैं? एक अर्बोइक रेस्पिरेशन होता है, वायवी श्वसन, और एक होता है अना है ना, अना करके, अनारोबिक रेस्पिरेशन, अना अवायवी श्वसन। बस इसमें अंतर क्या होता है? जो वायवी श्वसन होता है ना, उसमें ऑक्सीजन होगा आपका। ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है ना। अंतिम उत्पाद क्या बनता है इसमें? तो गैस CO2 प्लस H2O। ठीक है। ये देख लो एग्जाम्पल है, C6H12O6 में 6O2 ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो क्या क्या बनेगा? CO2 गैस निकलता है, H2O पानी बनता है और ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म एट्रियो ट्राई फास्फेट। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो अवायवी श्वसन, मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? थोड़ा कम ऊर्जा मिलेगा। ऑक्सीजन जब रहती है तो ज्यादा ऊर्जा देता है, तो कम ऊर्जा मिलेगा। तो इसमें क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या बनता है? एथेनॉल, CO2। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो आप लोग, ये किसका है? ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम का मैंने लगा दिया डायग्राम, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कैसे। ये नास, है ना, नेजल कैविटी है। फिर ये इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा। मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। तो वायु कोष्ठकों का कार्य गैसों का आदान प्रदान करता है, ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या श्वसन क्रिया में, आप इतना पढ़ लो बस। नसिका, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, ब्रोंकाई, है ना, ब्रोंक्यूल्स, वायु कोष्ठक, एल्वेली। ठीक है। ये जो है सबसे, एल्वेली जो होता है ना, सबसे छोटी यूनिट है किसकी? उसकी फेफड़े की। तो वायु कोष्ठकों का कार्य गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन क्या होता है? शरीर में पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। पौधों में क्या? जाइलम का कार्य होता है जल एवं खनिजों को का परिवहन करना। ये विशेषता मृतक तक, जड़ों से पत्तियों तक परिवहन। तो ये क्या करता है? जल एवं खनिजों का परिवहन करता है। किसमें? पेड़ में। अब फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। किसमें? जीवित ऊतकों में। ठीक है। दोनों दिशाओं। मानव में परिवहन तो हार्ट आता है ना। हार्ट में पेशी अंग होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, 4 कक्ष होते हैं, है ना। ऊपरी कक्ष दाएं बाएं, निचला कक्ष दाएं नीले बाएं। रक्त पंप का कार्य करना। ठीक है। रक्त क्या है? ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। प्लाज्मा क्या करता है? पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। आरबीसी क्या करता है? हीमोग्लोबिन युक्त है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। ठीक है, पूछेगा।
फिर डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, रक्त वाहिकाएं, अब रक्त वाहिका एक धमनी होती है, आर्टरी जिसको बोलते हैं, रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाती है, मोटी भित्तियां होती है, बाल नहीं होते हैं। ठीक है, ये इसमें पूरा खून भरा है। सिरा में रक्त को शरीर से हृदय तक लाती है, पतली भित्तियां होती है, वाल्व उपस्थित होते हैं। वाल्व कहने का मतलब इसका जो सिरा का खून होता है ना, वापस नहीं लौटता, उसमें बीच बीच में वाल्व होते हैं। ठीक है, केशिकाएं कैपिलरी बहुत पतली भित्तियां होती हैं, पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, ये किसमें होती है, कैपिलरी वगैरह वहां। ठीक, अब उत्सर्जन क्या होता है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। क्लियर है, तो शरीर में बाहर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन। अब उत्सर्जन अंग का मैंने डायग्राम बना दिया है, रीनल आर्टरी है ना, किडनी, यूरेटर यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर, किडनी के रक्त, किडनी क्या करती है, रक्त को फिल्टर करती है, मूत्र मूत्र को मूत्र तक लाती है। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे, चल जाएगा। जो है अंग क्या क्या होता है, किडनी होती है ना, ये सब। चलो, ये मैंने डायग्राम इसको फुल कर दिया है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। याद रखना, ये पूछता है वृक्क क्या है, किडनी है, हिंदी नाम भी जाने। तो किडनी को क्या, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। रक्त का निस्पंदन, उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण, मूत्रों का निर्माण। ठीक है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, जाइलम जल एवं खनिजों को परिवहन करता है, मृतक ऊतक एक दिशा में परिवहन, जड़ों में पत्तियां। फ्लोएम भोजन की परिवहन करता है, जीवित ऊतकों में और दोनों दिशाओं में परिवहन करता है। खाना ले जाता भी है, बचा तो वापस ले भी आता है। पत्तियों से अन्य भागों तक। वायबी, अब वायबी में श्वसन में अंतर, तो वायबी में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से अधिक ऊर्जा मिलती है, अंतिम उत्पाद CO2 H2O बचते हैं। जबकि अब वायबी में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है, कम ऊर्जा होगा, कम ऊर्जा से इसमें क्या बचता है, एथिनॉल और लैक्टिक। ठीक है, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हृदय में 4 कक्ष। ठीक है, नेफ्रॉन किसकी, किडनी की क्रियात्मक इकाई है, ब्रेक मतलब किडनी, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। वायु कोष्ठक गैसों के आदान प्रदान का स्थान है, वायु कोष्ठक गैसों का क्या है, आदान प्रदान का स्थान। ठीक है, जाइलम मृत तथा फ्लोएम जीवित ऊतक है। जाइलम मृत वालों से वो करते हैं, और जो फ्लोएम है वो जीवित ऊतक है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी शरीर की रक्षा करती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जलाने में मदद करते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोग जो वो वाले बोर्ड एग्जाम वाले उनको ये पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां से आता है अपने एग्जाम के PYQ प्रैक्टिस करेंगे। तो पौधे में जल एवं खनिजों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है, तो जब जीवित है तो जाइलम। ठीक है, एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है, तो ये है क्लोरोफिल, ये जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन तो मनुष्य में होता है, मेलानिन क्या होता है, जो कलर डिसाइड करता है। इंसुलिन आपके शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ये देखिए सीटेट किसका, जनवरी का है। तो मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान जो होता है एल्वियोलियम में होता है। ये कहाँ होती है, फेफड़े में। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, तो प्लेटलेट्स। याद रखिएगा, रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। ठीक है, सीटेट जनवरी में आया था 2021 से। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, किसके, मानव शरीर के, 4, तो 4। मनुष्य में ऑक्सीजन की परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है आरबीसी के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। वृक्क, किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन। सीटेट दिसंबर में पूछा था। मानव शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है, तो हृदय। ठीक है, हृदय क्या करता है, मानव शरीर में रक्त के। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, गैसों का आदान प्रदान, तो स्टोमेटा, रंध्र होता है उसमें। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, श्वसन का अंतिम उत्पाद है CO2 और H2O, जल। एनर्जी तो यूज हो जाएगी। श्वसन के लिए आवश्यक कौन सी, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो गैस है अपनी ऑक्सीजन। रक्त में रोगों से रक्षा करने का कार्य कौन करता है, रक्त में रोगों से रक्षा का कार्य WBC। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सीटेट में सबसे अधिक पूछे जाने वाले टॉपिक ये है, तो और स्टोमेटा होता है। चलिए फिर और क्वेश्चन देख लीजिए इसके। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के द्वारा होता है। लाल रक्त कण क्या बोलते हैं। मानव हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, तो बायां नीले। ठीक है,
पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का निर्माण जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं। फेफड़ों का सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है? एल्वियोली। मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र का अस्थायी संग्रह कौन करता है, मतलब टेम्परेरी के लिए? तो ये होता है मूत्राशय। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? तो प्लेटलेट्स। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी का कार्य पूछ रहा है। भोजन का पाचन करना? बिल्कुल नहीं। रक्त का निस्संदन? बिल्कुल। रक्त को क्या करता है? ये साफ करता है। ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। चलिए, रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखिएगा, विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे। मनुष्य के हृदय में अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहां प्रवेश करता है? याद रखिएगा, दाएं आलिंद। दाएं आलिंद। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो निस्संदन। पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहां पूर्ण होती है? पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से परिसंचरण क्या कहलाता है? रक्त का परिसंचरण फुसफुसी परिसंचरण कहलाता है। आमाशय में प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है? प्रोटीन का पाचन करने के लिए पेप्सिन। ये पाचन वाला, ये वाला एंजाइम का जो है आप स्लेवरी एमाइलेज। कौन सा होता है? स्लेवरी स्लाइवरी एमाइलेज भी पढ़ते हैं उसको। ठीक है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। ठीक है। श्वसन तंत्र में वायु मार्ग क्या है? श्वसन तंत्र में वायु मार्ग क्या है? देखिए, ये पूछ रहा है कि मार्ग क्या है, वो उसका सेटअप समझाएगा ए। ठीक है। तो श्वसन तंत्र याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? देखो, उत्सर्जन अंग का पूछ लेगा। अग्नाशय तो बिल्कुल नहीं है, डाइजेशन में आता है। त्वचा तो है ही नहीं। फेफड़ा उसमें श्वसन में आता है, तो उत्सर्जन में किडनी आती है। उत्सर्जन में नहीं आता ना, ये उत्सर्जी अंग नहीं है पूछा है। देखो, अभी अपन वो हो गए थे, तो इसमें जो है ये अग्नाशय हो जाएगा। समझ गए? चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण की खोज की थी। पेप्सिन ने प्रोटीन पाचन, तो प्रोटीन के पाचन को पेप्सिन। स्लाइवरी एमाइलेज स्टार्च का पाचन। स्लाइवरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। छोटी आंत में पाचन का मुख्य स्थान है, यहाँ पूरा डाइजेशन हो जाता है। दायालित क्या करता है? अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। वृक्क, जो किडनी बोलते हैं, रक्त का शुद्धिकरण करता है। फुसफुसी परिसंचरण हृदय का फेफड़ा। ठीक है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्तरस का निर्माण जो है यकृत में होता है। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा का पायसीकरण। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मनुष्य में रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी वाहिका शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाती है? तो महाधमनी। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक, तो क्या है? महाधमनी। ठीक है। छोटी आंत के भीतरी सतह पर उपस्थित उंगली नुमा संरचना क्या कहलाती है? तो उंगली नुमा संरचना बिली कहलाती है। बिली, बिली, जिससे अवशोषण होता है आपको। वृक्क में उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण कहाँ होता है? तो वृक्क में उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण नलिकाओं में होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेस मेकर कौन सा है? एसए नोड। धड़कन को नियंत्रित करता है एसए नोड। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है रंध्र के माध्यम से। स्टोमेटा जो होते हैं उसमें। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर। श्वसन के दौरान शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो एटीपी, एड्रीनोडाइन फास्फेट। फिर इसमें देखिए, क्विक रिवीजन। तो जो है यकृत में पित्तरस बनता है ना, पित्तरस में वसा का बाष्पीकरण होता है। हीमोग्लोबिन में रक्त को लाल रंग दे देता है। महाधमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। बिली अवशोषण क्षेत्र बढ़ाती है। ठीक है। ऐसे नोट हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर होता है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन का मुख्य स्थान होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो या गलती मत करना, लीवर, है ना, तो कहाँ होता है? यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? तो पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन। तो प्रोटीन में पा है इसमें शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। पाचन के बाद पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो पोषक पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? ये होता है छोटी आंत। ठीक है, बनेगा छोटी आंत में होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का सुरक्षात्मक घटक है? तो रक्त का सुरक्षात्मक मतलब कहने का हमको सुरक्षा प्रदान करता है, वो करता है क्या? डब्ल्यूबीसी। ठीक है। मनुष्य के हृदय को पोषण एवं ऑक्सीजन प्रदान करने वाली रक्त वाहिका क्या कहलाती है? कोरोनरी धमनी, धमनियां। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मूत्र में सामान्यतः उपस्थित नहीं होता? कुछ नहीं होता, कुछ वो वहां कोशिकाओं में यूज कर लिया जाता है। ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन, यही मेन काम। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किसके रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। किसके रूप में होता है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। छोटी आंत में उपस्थित बिली का मुख्य कार्य क्या है? छोटी आंत में अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है। रक्तचाप का सामान्य मान क्या माना जाता है? 120/80। ठीक है। वृक्क में निस्संदन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये याद रखिएगा, बोला है किडनी के अंदर कहाँ? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ा तक किस वाहिका द्वारा पहुंचता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। किसके द्वारा पहुंचता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। पौधों में अतिरिक्त जल का निष्कासन मुख्यतः किस प्रक्रिया के द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा घटक आवश्यक होता है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए प्लेटलेट। तो रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा आवश्यक होता है? प्लेट्स। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अपशिष्ट नाइट्रोजन कौन सा यौगिक है? तो यूरिया। नाइट्रोजन यौगिक कौन सा है? यूरिया। अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? तो ट्रिप्सिन और नाइन। फुसफुसी सिरा किस प्रकार की रक्त ले जाती है? निम्नलिखित में कौन सा अंग पाचन एवं अंतःस्रावित दोनों कार्य करता है? तो ये करता है अग्नाशय। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का क्या लाभ है? दोहरा परिसंचरण का क्या लाभ है? तो इसका जो है ऑक्सीजन की दक्षता आपूर्ति में, जब डबल सर्कुलेशन होता है तो फायदा हो जाता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम। याद रखिएगा, यूरोक्रोम। श्वसन के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा किस चरण में प्राप्त होती है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कॉल लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोज कॉल लैंड स्टीनर। पौधों में जल की ऊपर की ओर संचरण में मुख्य बल कौन सा लगता है? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। क्या लगता है? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ठीक है। ये हो गए हमारे सीटेट के सारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आप आगे यूवी टेट के चलते हैं, फटाफट करेंगे। अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र में एचसीएल का क्या कार्य है? वसा का पाचन करना? नहीं, अम्लीय माध्यम प्रदान करना, जिससे सारे एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं एचसीएल। ठीक है। वो मेन कैप्सूल किसका भाग है? तो वो मेन कैप्सूल जो है किसका भाग है? नेफ्रॉन का। वो मेन कैप्सूल नेफ्रॉन। ठीक है। मनुष्य के शरीर में लसिका का मुख्य कार्य क्या है? तो लसिका का मुख्य कार्य वसा का परिवहन। लसिका का मुख्य कार्य क्या है? वसा का परिवहन। निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका वाल्व पाए जाते हैं? रक्त का वाल्व जो पाया जाता है शिरा। ठीक है। मूलदाब रूट प्रतिशत का संबंध किससे है? मूलदाब का जल परिवहन। ठीक। वृक्क से निकलने वाली रक्त वाहिका कौन सी है? तो वृक्क से वृक्क से कौन सी निकलती है? वृक्क शिरा। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक रस अमाशय से स्रावित होता है? अमाशय से जठर। लसिका में कौन सी रक्त कोशिका प्रमुख रूप से पाई जाती है? लिम्फोसाइट। कौन सी पाई जाती है? लिम्फोसाइट। पौधों में भोजन का स्थानांतरण ऊर्जा के किस रूप में होता है? तो ये एटीपी के रूप में, ट्राइफॉस्फेट। अमीबा में भोजन के चारों ओर बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? खाद्य रिक्तिका कहलाती है। ठीक है। परासरण ऑस्मोसिस किस प्रकार की झिल्ली के माध्यम से होता है? तो परासरण जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली से। ठीक है। जुगाली करने वाले जंतु के आमाशय में कितने कक्ष होते हैं? 4। रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की वृक्क तक कौन पहुंचाता है? तो वृक्क, किडनी धमनी होती है। पौधों में जल के अवशोषण का मुख्य स्थान कौन सा है? तो मूल रूप। रक्त में उपस्थित थक्का रोधी पदार्थों का क्या कहलाते हैं? तो हिपेरिन। हिपेरिन लिखा है कि वो हिपेरिन होता है। ठीक है। वृक्क का बाहरी, किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। मनुष्य में दांतों का सूत्र 2123, 2123, 1 जो है ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1। मानव शरीर में सबसे लंबी, मानव शरीर में सबसे लंबी पाचन नली कौन सी है? वो है जो है आपकी सबसे छोटी आंत, छोटी आंत। वाष्पोत्सर्जन से मापने वाले उपकरण क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन
सर्जन को मापने वाले फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या बोलेंगे? फोटोमीटर। रक्त के थक्के बनने में कौन सा प्रोटीन भाग लेता है? फाइब्रिनोजन। ठीक है। नेफ्रॉन कप के आकार वाला भाग क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन कप के आकार वाला भाग जो कहलाता है वुमेन कैप्सूल। पौधों में खनिज लवण का अवशोषण मुख्यतः किस प्रकार से होता है? तो पौधों में जो है सक्रिय परिवहन। लसिका तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो लसिका तंत्र का शरीर की प्रतिरक्षा में सहायता करना। मूत्र का पीएच सामान्यतः कितना होता है ना? तो इसका जो होता है 6.0, हल्का क्षारीय होता है। पाचन की प्रक्रिया में हल्का क्षारीय नहीं, सॉरी, हल्का अम्लीय होता है, क्योंकि 7 से नीचे वाले अम्ल और 7 से ऊपर वाले क्षार, तो हल्का अम्लीय। ठीक है। पाचन की प्रक्रिया में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो छोटी आंत। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये कौन सी है? यकृत। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? श्वसन वर्णक में लोहा। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायता करता है? लाइपेज। तो वसा के पाचन में सहायता कौन करता है? लाइपेज। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रॉन। ये रिपीट क्वेश्चन। पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन। ये भी। नेफ्रॉन कौन सा भाग पुनः अवशोषण का मुख्य स्थान है? तो ये किडनी का नलिका। रक्त का कौन सा घटक एंटीबॉडी बनाता है? बहुत अच्छा, WBC। ठीक है। मनुष्य में श्वसन की दर सामान्यतः कितनी होती है? श्वसन की दर 12 से 18 प्रति मिनट। 1 मिनट में कम से कम आप 12 से 18 ले श्वसन। निम्नलिखित में से कौन सी उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन नहीं है। दांतों का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन, उत्सर्जन, भोजन को चबाना। तो भोजन को चबाना। पौधों में जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? परासरण। आमाशय की भीतरी परत को क्या कहते हैं? म्यूकोसा। रक्त में सबसे अधिक संख्या किस कोशिका की होती है? RBC। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग स्वर उत्पन्न करता है? कंठ। कंठ से आवाज आती है। लड़कों को देखो ज्यादातर 20 मारता है। शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये तो आप लोगों को याद ही होगा। पसीना किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है? पसीना त्वचा के द्वारा। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो फेफड़ों को ढकने वाली प्लूरा क्या कहलाती है? प्लूरा। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 60 से 70%। फाइब्रिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, प्रतिरक्षा, रक्त का थक्का बनाना। मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी केशिका। श्वसन के दौरान ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। वृक्क में, किडनी में बनने वाले मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला प्रोटीन कौन सा है? हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना। ठीक है। एम्पिटेट वाले आ जाओ। मतलब एम्पिटेट के भी कुछ सारे क्वेश्चन मैंने डाले। मानव देह में घेरे रहने वाली दोहरी झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेरिकार्डियम। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी किस कक्ष से निकलती है? तो बाएं से। ठीक है। हेनले का लूप किस भाग का है? नेफ्रॉन। हेनले का लूप नेफ्रॉन। देख लो भैया एम्पिटेट वाले जो बहुत इजी लेते हो। मनुष्य के शरीर में अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? तो ये होता है लिवर में, यकृत। श्वसन के दौरान डायफ्राम की स्थिति कैसी हो जाती है? डायफ्राम रक्त का थक्का बनने के बाद बचा हुआ तरल भाग क्या कहलाता है? सीरम। मानव शरीर में सबसे अधिक आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सबसे अधिक आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है। पत्तियों में उपस्थित रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य कौन करता है? तो रक्षक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? रक्षक कोशिकाएं। मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? बेना कावा। मनुष्य में सामान्यतः एक दिन में कितना मूत्र बनता है? तो 1 से लगभग 2 लीटर के बीच, 1 से 1.8 लीटर। ग्लोमेरुलस में किस प्रकार का निस्पंदन होता है? तो निस्यंदन। बाप रे, हिंदी बहुत टफ है साइंस के लिए। मनुष्य में भोजन को निगलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? निगलन, डिगुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है। फेफड़ों की कुल क्षमता लगभग कितनी होती है? तो फेफड़ों की 5 से 6 लीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो प्रकाश भी करता है, आर्द्रता भी, तापमान, ये सब 100% करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के मनुष्य के रक्त का औसत आयतन कितना होता है?
5 से 6 लीटर औसत आय। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में यकृत में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप। श्वसन के दौरान सामान्य ज्वारी आयतन कितना होता है? तो 500 मिलीलीटर। वृक्क का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? मेडुला। क्या कहलाता है? मेडुला। रक्त में एंटीजन किसकी सहायता से पाए जाते हैं? तो आरबीसी। भोजन को आमाशय से छोटी आंत में भेजने वाला वाल्व कौन सा है? तो पाइलोरिक वाल्व। कौन सा वाल्व है? पाइलोरिक वाल्व। शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एडीएच। एडीएच ये जल को नियंत्रित करता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विसरण। यकृत द्वारा इस स्रावित पित्तरस का पीएच कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। मानव शरीर में की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी। ठीक है। हृदय की धड़कन की सामान्य दर कितनी होती है? तो हृदय की धड़कन की सामान्य दर 100 नहीं 60 से 100, 120 मत करना, 120 80 रक्तदाब होता है। ठीक है। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग का संकेत करती है? डायबिटीज। पौधों में भोजन का परिवहन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है दाब प्रवाह सिद्धांत। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया। ठीक है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा कोशिकांग है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, यही ऊर्जा का स्थल। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है लीवर। ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने क्वेश्चन जो है पूरे हो गए। ठीक है। मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन ऑनलाइन में बॉन्डिंग के लिए कमेंट बॉक्स ही है, वो उससे क्या पता चलता है टीचर को कि हाँ मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ और बच्चों को जो चीज़ पहचाना चाह रहा हूँ पहुँच रहा है कि नहीं चाह रहा, वो आप लोगों के कमेंट के माध्यम से पता चलता है। तो आप लोगों को वीडियो जैसी भी लगे, अच्छी बुरी, आप लोग क्या करिएगा? कमेंट करिएगा। ठीक है। उसी के हिसाब से अपन क्या करेंगे वीडियो